जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर के टीचर्स। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। तो दोस्तों, आज जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इंग्लिश प्रैक्टिस सेट आज स्टार्ट हो रहा है। तो आज जो है इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कब से? आज से स्टार्ट हो रहा है। तो बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि इंग्लिश की, देखो मैंने इंग्लिश की इडियम एंड फ्रेजेस की क्लासेस दे दी हैं, ठीक है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की कुछ क्लासेस दी है, आर्टिकल की क्लासेस दे दी हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने रिस्पांस नहीं दिया, इसलिए मैंने उनको थोड़ा सा ब्रेक कर दिया, रोक दिया है, ठीक है, स्टॉप कर दिया है। बाकी अगर आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोग चाहते हैं तो मैं ज़रूर करवाऊँगा, लेकिन एक दो लोगों के कमेंट्स करने से नहीं होगा। जब कई लोग कमेंट करेंगे तब मैं करवाऊँगा, ठीक है ना। और बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि इंग्लिश की जो प्रैक्टिस सेट है वो भी आप करवा दीजिए, तो उसको भी करवाना स्टार्ट कर दीजिए। तो आज से मैं इसको भी स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज की खुशखबरी आपके लिए यही है कि आज से इंग्लिश की प्रैक्टिस क्लासेस जो हैं वो आपके लिए स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग, जो आज का पहला क्वेश्चन है वो क्या है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आज का जो क्या है वो ये है कि what काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेंटेंस, ठीक है। तो बताना है कि कौन सा एडजेक्टिव है इस सेंटेंस में। कौन सा सेंटेंस? जो सेंटेंस हमारा दिया गया है, सेंटेंस है आपका कि दीज मैंगोज आर राइप। क्या? दीज मैंगोज आर राइप, ठीक है। दीज मैंगोज आर राइप में कौन सा एडजेक्टिव होगा? तो भाई ये बताना है कौन सा है। देखो, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में जब क्वांटिटी की बात की जाती है वहाँ पे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे कोई क्वांटिटी वाली बात ही नहीं की जा रही, तो इसमें क्वांटिटी एडजेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। तो आपका पहला वाला तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। दूसरी बात कर लेते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव। जब पोसेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है, जब जो सेल्फ वाले सेंटेंसेस होते हैं वो वाले जो होते हैं, यानी कि जब किसी संबंध सूचक जो सेंटेंसेस होते हैं, संबंध बताना होता है, तो उस तरह के सेंटेंसेस होते हैं उसमें पोसेसिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है डी नंबर में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस तो आप लोग जानते ही होंगे, जहाँ पे कोई कुछ पूछना वाला होता है, यानी प्रश्न से रिलेटेड कोई बात होती है, वहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होता है, ठीक है। तो आपका ये भी नहीं होगा। तो बच्चा कौन सा है? डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं वो जो नाउन को मॉडिफाई करता है। किसको करते हैं? नाउन को मॉडिफाई करता है। तो डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दैट आर यूज्ड टू मॉडिफाई अ नाउन, ठीक है, सो दैट वी नो विच स्पेसिफिक पर्सन प्लेस आर थिंग इज मेंशन, ठीक है ना। तो क्या मेंशन है? कौन सा स्पेसिफिक कोई पर्सन हो, प्लेस हो या थिंग हो, ठीक है ना। तो नाउन्स को क्या करते हैं? मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पे जो दीज है, दीज क्या, जो दीज है आपका, ये जो है नाउन की तरह यहाँ काम कर रहा है, लेकिन इसी को ये मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ दीज की जो है ना, दीज के बारे में, दीज जो है वो क्या, डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। दीज मैंगोज आर राइप, तो ये वाले जो मैंगो हैं क्या है? पके हुए हैं ना। तो जो ये वाले की बात कर रहा है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो गई यहाँ पे डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है ना, विशेषता हो गई, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसका ऑप्शन नंबर जो ए सी है राइट हो जाएगा। हाँ, कुछ लोग मुझसे कह रहे थे ज़्यादा एक्सप्लेन ना किया करिए सर, क्योंकि वीडियो लंबी बन जाती है। तो ठीक है, फिलहाल तो ये पहला क्वेश्चन जो है आपका एक्सप्लेन हो गया है इसमें, लेकिन अब चलो देखते हैं आगे, इसमें ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। कह रहा है इन दी फॉरेस्ट आई सॉ आ डॉट ऑफ डियर, ठीक है। तो इसमें क्या भरा जाएगा? फिल इन द ब्लैंक से। तो बताना है आपको क्या भरा जाएगा, ठीक है ना। तो बताइए इसमें क्या होगा। इन दी फॉरेस्ट आई सॉ आ डैश ऑफ डियर। डियर मीन्स क्या होता है? हिरन ना। हाँ, तो ठीक है। तो डियर से रिलेटेड है सेंटेंस, तो सिंपल सी बात है कि डियर से रिलेटेड ही कोई ऑप्शन भी होगा इसमें। देखिए, डियर कैसा होता है? डियर मांस तो खाता नहीं है ना। क्या होता है ये? साग सब्जी, हरी हरी साग सब्जी पत्ते खाता है ना। तो डियर का जो एक तरह से वो हर्बीवोरस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस, सॉरी, एक वर्ड लिखा हुआ है, जो लिखा है हर्ड। ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हुआ है? हर्ड। हर्ड लिखा हुआ है। हर्ड का मतलब ही होता है, क्या होता है? हर्ड का मतलब ही होता है अ ग्रुप ऑफ हर्बीवोरस मैमल्स, ठीक है। क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ हर्बीवोरस मैमल्स, यानी कि वो जानवर, वो मैमल्स, उनका ग्रुप जो क्या करता है? हर्बीवोरस हो। हर्बीवोरस का मतलब समझते हैं? हर्बीवोरस का मतलब होता है जो हरे हरी पत्तेदार, यानी कि हरी सब्जियों को खाता है, हरे पेड़ पत्ते खाता है ना। तो जो कुल मिला के जो शाकाहारी होते हैं ना, तो उनको हर्बीवोरस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो
ए है यहाँ पे राइट हो जाएगा, बैंड नहीं होगा, स्वार्म नहीं होगा, प्राइड तो किसी हालत में नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। क्या कर रहा है, प्रीपोजिशन। देखो मैंने बोला था मैं प्रीपोजिशन करवा दूंगा, लेकिन आप लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, इसीलिए मैंने नहीं करवाया, ठीक है। तो आप यहाँ देखो, यहाँ देखो भाई, जो प्रीपोजिशन होता है, ठीक है, कंजक्शन होता है, प्रीपोजिशन होता है ना, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ठीक है, और प्रोनाउन भी, और ये तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये जो जितनी चीज़ें मैंने गिनवाई ये तो बहुत ज़्यादा मस्ट होती हैं, ठीक है। इनसे तो कुछ ना कुछ तो पूछा ही जाता है, ठीक है। तो फिर प्रीपोजिशन इसमें कह रहा है करेक्ट प्रीपोजिशन क्या है वो बतानी है। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस कह रहा है ही किल 2 birds डैश 1 stone, ठीक है। तो ही किल 2 birds, 2 मतलब 2, ठीक है ना, 2 birds डैश 1 स्टोन, तो यानी कि उसने एक ही स्टोन से, यानी एक ही पत्थर से 2 चिड़ियों को मार दिया, है ना। तो इसमें एक ही पत्थर से 2 चिड़ियों को मार दिया, तो इसमें क्या भरा जाएगा बीच में, ही किल्ड 2 birds बाई 1 stone, बताओ क्या भरा जाएगा, बाई 1 नहीं भाई, बाई तो होगा ही नहीं, एट 1 stone, एट भी नहीं होगा, ऑफ 1 stone या विद 1 stone, बताओ। देखिए ऑफ भी नहीं होगा, विद होगा। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका राइट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। द पैसेंजर्स अलाइटेड, ठीक है, द पैसेंजर, एक मिनट, द पैसेंजर अलाइटेड डैश द बस, ठीक है। तो बताना है भाई इसमें कौन सा हो जाएगा, द पैसेंजर अलाइटेड डैश द बस। तो द पैसेंजर अलाइटेड फॉर द बस, टू द बस, या फ्रॉम द बस, या एट द बस, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका क्या, फ्रॉम द बस। द पैसेंजर अलाइटेड फ्रॉम द बस, ठीक है, पैसेंजर अलाइटेड हुए किससे, बस से, ठीक है। तो फ्रॉम द बस, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है व्हाट इज़ द सिंपल प्रेजेंट ऑफ ग्रीव, ठीक है। ग्रीव का सिंपल प्रेजेंट क्या होगा वो बताना है। देखिए ग्रीव क्या है, ग्रीव तो पहली चीज़ तो ये जान ली, ग्रीव क्या है, ग्रीव पास्ट है, क्या है, ग्रीव पास्ट है, ठीक है, पास्ट है, ठीक है। और तो ग्रीव का जो प्रेजेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ग्रो हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा, इसमें ग्रीव का ग्रो हो जाएगा, ठीक है। अब ग्रीव का ग्रो हो गया, अब ग्रोन होता है, क्या होता है, ग्रोन होता है। ग्रोन क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, क्या होता है ग्रोन, पास्ट पार्टिसिपल होता है, ठीक है, पार्टिसिपल होता है, ठीक है, ठीक है। ग्रीव का ग्रोन है ना, नहीं सॉरी, ग्रो का ग्रीव है ना, ग्रो, ग्रीव, ग्रोन, ठीक है। और फिर एक जब ग्रो में एस लगा देते हैं तो वो भी क्या होता है, वो भी प्रेजेंट में होता है, ग्रोज, ठीक है, वो भी प्रेजेंट में होता है, लेकिन वो सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नंबर के लिए, जब सिंगुलर नंबर वर्ब होती है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। तो सिंगुलर नंबर के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ग्रो का जो सिंगुलर नंबर होता है वो ग्रोज होता है, ठीक है। क्या होता है, ग्रो का जो सिंगुलर नंबर होता है वो ग्रोज होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फिलहाल इसमें जो ए है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर क्वेश्चन ठीक लग रहे हो और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि KVS PRT के सारे सब्जेक्ट FKT यानी फ्यूचर के टीचर्स पर आपको सारी प्रैक्टिसेस KVS के जितने भी सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट का जो सिलेबस बेस्ड है, ठीक है, NCERT बेस्ड जो जितना भी सिलेबस है उस पर प्रैक्टिस आपको करवाई जा रही है, एक ही चैनल पे सारी प्रैक्टिस। वो भी सबसे बड़ी बात है कि वो भी निःशुल्क रूप से विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है। उसके अलावा निःशुल्क रूप से विदाउट एनी कॉस्ट आपको कुछ टॉपिक्स के लिए कुछ टॉपिक्स भी दिए जा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे CDP की क्लासेस में दे चुका हूँ काफ़ी, ठीक है, इंग्लिश की काफ़ी क्लासेस दे चुका हूँ, ठीक है ना। तो आज इंग्लिश की प्रैक्टिस मैंने जैसे कि चालू कर दी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह पॉइंट आउट द प्रेजेंट, सॉरी, पॉइंट आउट द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस है वो आपको बताना है इसमें, ठीक है। इसमें पैसिव वॉइस का सेंटेंस कौन सा हो जाएगा ये बताना है। देखिए पहला सेंटेंस जो आपसे कर रहा है द स्ट्रिंकिंग स्टूडेंट्स वर, तो वर स्टूडेंट्स वर थ्रोइंग स्टोन्स, ये तो द स्ट्रिंकिंग स्टूडेंट्स वर थ्रोइंग स्टोन ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, ये तो पास्ट में हो गया। फिर कह रहा है 20 लेसन्स हैव बीन फिनिश्ड, ठीक है। और सी नंबर कह रहा है द मर्डरर हाइड द नाइफ, तो ये भी हाइड द नाइफ ये भी नहीं होगा। द
इनेमी विल हैव संक द शिप बाई नाउ, तो बाई नाउ, ठीक है। द इनेमी विल हैव, तो बहुत लोग कह रहे होंगे डी हो जाएगा क्योंकि इसमें बाई लगा है, बिल्कुल नहीं भैया, डी जो है आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट हो जाएगा। हैव बीन के बाद फिनिश्ड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, सेकंड फॉर्म लगी हुई है, ठीक है ना। हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, ठीक है। तो ये जो है क्या हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा, ठीक है। 20 लेसन्स हैव बीन फिनिश्ड, ठीक है ना। तो पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा? इसका बी, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग समझ गए, इसका बी नंबर जो आपका राइट हो जाएगा। हैव बीन के बाद थर्ड फॉर्म लगी हुई है क्या? फिनिश्ड लगी हुई है। थर्ड फॉर्म क्या है? फिनिश्ड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? आइडेंटिफाई द करेक्ट रिपोर्टेड फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। कह रहा है सेंटेंस क्या है? माई फ्रेंड सेड यू मस्ट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट, यू मस्ट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट, यू मस्ट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट, ठीक है। तो इसको करेक्ट, इसका सेंटेंस बताना है हम लोगों को, कौन सा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। क्या इसको ये डायरेक्ट दिया हुआ है, इसका इनडायरेक्ट हम लोग बना के करेक्ट बताएंगे, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, पहले तो हम लोग इसको खुद बना लेते हैं ना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिनको आते होंगे वो इसको बना चुके होंगे अब तक, ठीक है। तो हम लोग भी बना के देख लेते हैं। तो देखिए, द माई फ्रेंड सेड है, तो द माई फ्रेंड फ्रेंड कह रहा है यू मस्ट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट, ठीक है। तुम्हें यह गिफ्ट जो है एक्सेप्ट करना चाहिए, कह रहा है। तो क्या कह रहा है? इंसिस्ट कर रहा है। क्या कह रहा है? इंसिस्ट कर रहा है। तो दो इसमें हो जाएगा माई फ्रेंड इंसिस्टेड दैट आई मस्ट एक्सेप्ट दैट गिफ्ट, ठीक है। तो इसमें देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर जो डी है आपका राइट हो जाएगा। इंसिस्ट किया है इसने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस। इसमें करेक्ट सेंटेंस बताना है आपको। कौन सा करेक्ट सेंटेंस बताना है आपको? तो पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस कौन सा बताना है आपको, ठीक है। तो बताइए भाई कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें। देयर आर शॉप नियर माई हाउस, देयर इज शॉप्स नियर माई हाउस। और तीसरा कह रहा है कि देयर आर अ शॉप नियर माई हाउस, वगैरह देयर इज अ शॉप नियर माई हाउस। बताइए भाई। देखिए कह रहा है देयर आर शॉप, तो देयर आर शॉप नियर में, देयर आर का मतलब क्या होगा? आर लग गया, इसका मतलब प्लूरल हो गया। तो प्लूरल तो इसमें शॉप एक वचन है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो देयर इज शॉप्स, अब देखो यहाँ शॉप्स हो गया तो ये क्या हो गया? बहुवचन हो गया। तो इसमें इज जो है वर्ब जो इज लगी है, यानी एक वचन की लगी हुई है, ये सिंगुलर की लगी है, तो ये भी नहीं होगा। फिर देयर आर आ शॉप, तो आ शॉप कहाँ होगा भाई? आर के साथ आ कहाँ लगता है, ठीक है ना। तो ये भी वही चीज़ हो गई जो ऊपर वाली थी, तो ठीक ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी आपका बचा है क्या कह रहा है? दिस देयर इज़ अ शॉप, देयर इज़ अ शॉप नियर माई हाउस। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट कर रहा है विच इज़ नो लॉन्गर अ पोजिशन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, विच इज़ नो लॉन्गर अ पोजिशन ऑफ इंडिया इन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, ठीक है। तो इसमें क्या बताना है, बताइए भाई। कह रहे हैं इनमें से कौन सी ला, अरे यार इतना बैकग्राउंड में नॉइज़ कभी कि रात में भी बताओ, लोग चैन से नहीं बैठते हैं, सुकून से नहीं बैठते हैं, आते जाते रहते हैं, भड़बड़ भड़बड़ मचाए रहते हैं। चलो फिलहाल देखते हैं। कह रहा है विच इज़ नो लॉन्गर अ पोजिशन ऑफ इंडिया इन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। तो कह रहा है कौन सी इसमें नो लॉन्गर अ पोजिशन है, सॉरी पोजिशन है जो कि इंडिया इंग्लिश की, ऑफ इंग्लिश है ना, इंग्लिश की कौन सी लॉन्गर पोजीशन नहीं है, ठीक है। तो इन इंडिया यानी इंडिया में, इंडिया में कौन सी इंग्लिश की लैंग्वेज पोजीशन है? तो लिंक्ड लैंग्वेज या एसोसिएशन ऑफिशियल लैंग्वेज या ग्लोबल लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट हो जाएगा, फॉरेन लैंग्वेज। कौन सा? फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। फॉरेन लैंग्वेज इज नो लॉन्गर अ पोजीशन इन इंडिया, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो डी है राइट हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन तो करें फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल एडवर्ब फ्रॉम दोज प्रोवाइडेड। देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है मेरे मुंह में, तो बोलने में दिक्कत हो रही है।
तो कह रहा है क्या, इट टुक अस डैश 5 hours टू रीच द एयरपोर्ट, इट टुक अस डैश 5 hours टू रीच द एयरपोर्ट, ठीक है। इट टुक अस, तो टुक अस, तो बताओ डैश में क्या भरा जाएगा, इट टुक अस, नियरली, या ऑलवेज, या इनफ, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, बताओ भाई। इट टुक अस नियरली 5 hours टू रीच द एयरपोर्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा, कौन सा, ए, नियरली। कह रहा है इट टुक अस नियरली 5 hours टू रीच द एयरपोर्ट, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहे कंप्लीट द फॉलोइंग, क्या कह रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ठीक है। तो बताइए भाई, करें इफ द रिजल्ट ऑफ द एडमिशन टेस्ट डैश टुडे सी डैश अ टेलीग्राम, बताइए। क्या हो जाएगा, इफ द रिजल्ट ऑफ द एडमिशन टेस्ट विल बी अनाउंस्ड टुडे सी विल सेंड अ टेलीग्राम, was announced today would send a telegram, is announced today will send a telegram। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा। कह रहा है इफ द रिजल्ट ऑफ द एडमिशन टेस्ट इज अनाउंस्ड टुडे सी विल सेंड अ टेलीग्राम, ठीक है। कह रहा है अगर आज हो जाता है तो आपको टेलीग्राम सेंड किया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज अ डायरेक्ट नरेशन, तो कह रहा है डायरेक्ट नरेशन कौन सा है इसमें, तो बताना भाई। बताओ, इसमें तो आप लोग खुद ही बता सकते हो, देख के बता दोगे भाई। डायरेक्ट नरेशन पूछ रहा है, ये तो इनडायरेक्ट में लिखा हुआ है, पहला इनडायरेक्ट में लिखा है, दूसरा भी इनडायरेक्ट में लिखा है, चौथा भी इनडायरेक्ट में लिखा है, सी नंबर जो है आपका डायरेक्ट में लिखा हुआ है। सिंपल सी बात है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जहाँ पे लगे हैं वही इनडायरेक्ट में होगा, ठीक है। तो सी वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज इन एक्टिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस में कौन सा है ये बताना है आपको। ही वॉज आस्क्ड टू कीप क्वाइट, ठीक है, ही वॉज आस्क्ड टू कीप क्वाइट, तो ये क्या है, पैसिव वॉइस में। अ हाउस वॉज बॉट, ये भी देखो वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म लग गई है यहाँ पे, तो ये भी, यहाँ भी वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म लग गई है, तो ये दोनों तो क्या है, ये दोनों क्या है, गलत हो जाएंगे, यानी कि पैसिव हैं, ठीक है। ये पैसिव, ये पैसिव, और पूछ क्या रहा है हमसे, एक्टिव पूछ रहा है, ठीक है ना। फिर कह रहा है आई रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन टाइम, ठीक है, ही वॉज हिट बैडली, तो देखिए डी भी नहीं होगा आपका, सी ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। आई रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन टाइम, तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन, तो करेक्ट ऑप्शन के साथ क्या हो जाएगा, डैश इज द बेस्ट स्टोरी, तो क्या हो जाएगा, योर्स इज द बेस्ट स्टोरी, योर इज द बेस्ट स्टोरी, योर्स इज द बेस्ट स्टोरी, योर्स इज द बेस्ट स्टोरी। बताओ भाई, सब सब उसी तरह का है, बताओ कौन सा हो जाएगा इसमें। जी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। योर्स इज द बेस्ट स्टोरी, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव, ठीक है। तो यूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव
तो कह रहा है वॉक केयरफुली लेस्ट, वॉक केयरफुली लेस्ट। बताओ भाई। हाँ, मैं जो लोग इस वीडियो को यहाँ तक अभी तक देख लिए हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो आने वाली इसके नेक्स्ट क्लास है वो बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन क्वेश्चन इसमें होंगे, ठीक है। तो उसको देखना बिल्कुल ना भूलिएगा, तो वो क्लास ज़रूर से ज़रूर पूरी क्लास उसको देखिएगा, ठीक है। बहुत बेहतरीन उम्दा क्वेश्चन उसमें रखे होंगे, ठीक है। तो जो भी क्लासेज हैं आप लोग ज़रूर लीजिए और ढंग से मन से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इस बार अगर KVS PRT में आपको टीचर बनना है तो जाहिर सी बात है ढंग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ढंग से पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। टाइम है कम थोड़ा आपके लिए, ठीक है। तो टाइम कम है तो मेहनत ज़्यादा करिए, ठीक है। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो जाएगा, यानी आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या हो जाएगा बताइए भाई। वॉक केयरफुली लिस्ट, बताइए। तो करेक्ट अल्टरनेटिव लगाना है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए जो लिस्ट होता है वो शुड को फॉलो करता है, क्या शुड को, तो यू शुड फॉल डाउन, ठीक है। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, तो लेस जो है हमेशा शुड को फॉलो करता है, लेस के बाद हमेशा क्या आता है, शुड आता है। तो कह रहा है कि वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, तो शुड जो है इसमें लगा हुआ है, यू शुड फॉल डाउन, तो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक थी, 15 क्वेश्चन थे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और एक बार चैनल पे जाके चैनल का व्यू जरूर ले लीजिएगा कि चैनल में क्या क्या है, कैसे है और कैसा चैनल है। अगर चैनल अच्छा लगे, चैनल में जो भी मटेरियल पड़ा हुआ है वो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।